आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ए. वाशिंगटन, बी. ओरेगन, सी. पेरिस, डी. बर्लिन। आंसर ए. वाशिंगटन। 2. दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट का पद किसने संभाला है? ए. लेफ्टिनेंट जनरल सुखविंदर सिंह, बी. लेफ्टिनेंट जनरल युवान शंकर, सी. लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण, डी. लेफ्टिनेंट जनरल वेंकट प्रभु। आंसर सी. लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। 3. हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ए. बांग्लादेश, बी. भूटान, सी. इंडोनेशिया, डी. श्रीलंका। आंसर ए. बांग्लादेश। 4. उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस वन प्रभाग में सारस क्रेन की अधिकतम संख्या है? ए. नजीबाबाद वन प्रभाग, बी. बिजनौर वन प्रभाग, सी. अमरोहा वन प्रभाग, डी. इटावा वन प्रभाग। आंसर डी. इटावा वन प्रभाग। 5. श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किन 2 संगठनों ने किया? ए. बीएसएफ और एसबीआई, बी. बीएसएफ और आरबीआई, सी. एसबीआई और आरबीआई, डी. बीएसएफ और एनएचएआई। आंसर ए. बीएसएफ और एसबीआई। 6. स्पेसएक्स के पोलारिस डॉन मिशन की लक्ष्य कक्षीय ऊंचाई क्या है जिसका लक्ष्य 2024 में नए रिकॉर्ड स्थापित करना है? ए. 580 मील, बी. 770 मील, सी. 870 मील, डी. 1040 मील। आंसर सी. 870 मील। 7. हाल ही में कोलकाता में जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना गेन्स 2024 किसने लॉन्च की है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. राजनाथ सिंह, सी. अमित शाह, डी. संजय सेठ। आंसर डी. संजय सेठ। 8. किस भारतीय राज्य ने ऐप आधारित प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक मसौदा विधेयक पेश किया है और जनता से प्रतिक्रिया मांग रहा है? ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. गुजरात। आंसर बी. कर्नाटक। 9. इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस बैंक ने सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? ए. पीएनबी, बी. एसबीआई, सी. एचडीएफसी, डी. आईसीआईसीआई। आंसर ए. पीएनबी। 10. कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किस राज्य को दिया गया है? ए. केरल, बी. नागालैंड, सी. पंजाब, डी. महाराष्ट्र। आंसर बी. नागालैंड। टुडे इन हिस्ट्री। जोरमथांगा, जो मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, का जन्म आज ही के दिन 1944 में हुआ था। उन्होंने लगातार 2 बार दिसंबर 1998 से दिसंबर 2008 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। 1803 राजा राम मोहन राय और एलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया। 1905 कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने पहली बार यह सुझाव दिया कि ब्रिटिश सामान के बहिष्कार किया जाए। 1929 जतिंद्रनाथ दास ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। 1977 देश की जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मान देना बंद कर दिया। इन्हें 3 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू किया गया। 1998 भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम एटीपी खिताब जीता। मैप ऑफ द डे भारत। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और हिमालय के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस रिजर्व में 2 राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अपनी ऊंची चोटियों, ग्लेशियरों और अल्पाइन घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने जंगली फूलों के मैदानों और झरनों के लिए जाना जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थानीय समुदायों के लिए पानी और अन्य संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। ताइवान जलमरूमध्य। ताइवान जलमरूमध्य, जिसे फॉर्मोसा जलमरूमध्य के नाम से भी जाना जाता है, ताइवान और मुख्य भूमि चीन को अलग करने वाला 180 किलोमीटर चौड़ा जलमरूमध्य है। यह जलमरूमध्य वर्तमान में दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है। यह पूरा जलमरूमध्य एशिया के महाद्वीपीय शेल्फ पर है। ऐतिहासिक रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) और ताइवान दोनों ने एक चीन नीति का समर्थन किया है,
जिसके तहत जलग भूमध्य को एकल चीन के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। पीला सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है जो मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है और इसे पूर्वी चीन सागर का उत्तर पश्चिमी भाग माना जा सकता है। उत्तर पश्चिमी पीले सागर की सबसे भीतरी खाड़ी को बोहाई सागर कहा जाता है।